हाय फ्रेंड्स। आज आप लोगों का जो भी क्वेश्चन 5 से 7 में पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन का पीडीएफ यहाँ पे आप लोगों के सामने आंसर के साथ आने जा रहे हैं। अपना अपना क्वेश्चन मिला लेंगे और इसको एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेंगे ताकि दोबारा गलती ना हो। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? याद रखना है 5 प्रांतों में। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो 8 बार लगा था, जिसमें से पहली बार लगा था 1968 में। ये भी आपको याद रखनी है। बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। भारत यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला राज्य कौन है जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण का प्रावधान किया? तो पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यह है कि राज्यपाल द्वारा शपथ का वर्णन, ओथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 159 में। साथ ही याद रखना है कि राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया 60 में शपथ है और उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है आर्टिकल 69 के तहत। साथ में यहाँ पे है 6 नंबर क्वेश्चन, 1875 में आर्य समाज के संस्थापक, जो आर्य समाज का जो स्थापना हुआ था वो बम्बई में किस स्थान पे किया गया था? तादना काकड़वाड़ी में। 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार के निकट कागड़ी में हुआ था। दयानंद सरस्वती द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक जो लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश, पहली चीज तो याद रखना है कि ये हिंदी में लिखा गया था और ये कब लिखा गया था? 1874 में लिखा गया। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। मुखौटा लोक नृत्य या युद्ध लोक नृत्य संबंधित है किस राज्यों से? तो अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुसलमान जो था वो कौन था? सुबुतगिन। अगर आप लोगों से पूछे कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब निवासी कौन था, तो याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन अगर तुर्क मुसलमान की बात करें तो सुबुतगिन यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? जमशेदपुर में। डोलड्रम शांत क्षेत्र 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अक्षांश के मध्य पाया जाता है। होता क्या है डोलड्रम, आप लोगों को बताते हैं। ये आपका पूरा विश्व का, मान लीजिए कि विश्व का मानचित्र है। ये बीच में जो होता है वो 0 डिग्री अक्षांश होता है। यहाँ से मान लीजिए कि ये 5 डिग्री है, यहाँ से भी मान लीजिए ये 5 डिग्री। ये 5 डिग्री के दोनों के बीच वो नॉर्थ और साउथ के बीच वाले क्षेत्र को ही बोला जाता है डोलड्रम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम का क्रम पूछा जाता है। क्रम आप लोगों को याद रखना है। अगर ये डेट याद है तो क्रम याद रखिए, याद अब खुद रहेगा। फिनिक्स आश्रम का स्थापना 1904 में, टॉलस्टॉय आश्रम 1910 में, साबरमती 1915 और सेवाग्राम 1936 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये है कि अंग महाजनपद की राजधानी जो चंपा थी, अंग महाजनपद की जो राजधानी चंपा थी, इसे किस नाम से और जाना जाता है? यहाँ पे देखिएगा, अंग महाजनपद की राजधानी जो चंपा थी, इसे और पहले किस नाम से जाना जाता था? याद रखना कि मालिनी इसको बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत नाट्य का जनक किसे कहा जाता है? भास को। और भास का एक पुस्तक है जो काफी चर्चित है, याद रखना है स्वपन वासवादतम। ये जो है आपका भास द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि बिहार में वर्तमान में जो बिहार के शिक्षा विभाग के मंत्री हैं वो कौन है? सुनील कुमार। स्वास्थ्य एवं कानून मंत्री पूछा जाएगा तो मंगल पांडे। गुर्जर प्रतिहार वंश जो प्राचीन वंश का एक काफी चर्चित वंश है, आपको याद रखना है कि इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, लेकिन प्रतापी शासक यानी कि शक्तिशाली शासक की बात करें तो याद रखना है मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में है जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? तो एंजिल जलप्रपात याद रखना है जो कैरो नदी पर है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो नदी। ये लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो या जायरे। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली है माही नदी। याद रखना ये माही नदी के बारे में ज्यादा इसलिए पूछा जाता है कि ये भारत से संबंधित नदी है। अकबर के 9 रत्नों में से फैजी का संबंध किससे था? ये कवि थे। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा विभाग के मंत्री अब्दुल कलाम आजाद। सर्वाधिक बार लाल किले पर झंडा फहराने वाले व्यक्ति कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है जो सर्वाधिक बार झंडा फहराए, जवाहरलाल नेहरू। याद रखना जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार
और अगर यहाँ पे इंदिरा गांधी 16 बार, अगर यहाँ पे हम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करें, तो 12 बार जो सर्वाधिक फरा है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नौलखा हार किसकी रचनाएं हैं? देवकानंद खत्री की। बिहार के किस जिले में सीताकुंड महोत्सव मनाया जाता है? याद रखना, सीताधाम, पूर्वी चंपारण। इटालियन ओपन 2025 का विजेता कौन रहा? कार्लोस अल्काराज विजेता रहा था, और उप विजेता रहा उप विजेता जो रहा वो रहा जेनिक सिनर। बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग कि पहला पांडुलिपि विरासत सम्मेलन जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया? दिल्ली में मनाया गया। निसार का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखना है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार याद रखना है। नासा का स्थापना 1958 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जेनिफ सिमन्स बनी है। एससीओ सम्मेलन 2025 कहाँ किया गया? तो किंगडाओ, चीन में किया गया। तो ये रहा आपका 32 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा कुछ देर के बाद, इंतजार करें। धन्यवाद।